प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं वापस आई हूँ आपके पास एक नया अध्याय लेकर, जिसका क्या नाम है, अंकों का क्रम। हमने अपनी पिछली कक्षा में अंकों के बारे में पढ़ा था, है ना। 1 से 100 तक की गिनतियां भी सीखी थी। आज हम क्या करेंगे, उन अंकों के क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं बच्चों। जो पहला है आपका, वो क्या है बच्चों, आरोही यानी बढ़ता क्रम। आज किसके बारे में पहले पढ़ेंगे, आरोही यानी बढ़ता क्रम। तो समझते हैं क्या होता है। अंकों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना ही आरोही क्रम कहलाता है। क्रम अनुसार मतलब सही तरीके से उसे क्रमों में लगाना, यानी एक ऑर्डर में लगाना। यहाँ पर इसे बढ़ता क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बढ़ता क्रम भी कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं हम, बढ़ते क्रम को। यानी आप छोटे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, यानी बड़े की तरफ। यहाँ पे समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो। कहां पर, छोटी गिनती से बड़ी गिनती, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में अंकों को छोटे अंक से बड़े अंक के क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बताइए, छोटे अंक से बड़े अंक के क्रम में लिखते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ एक उदाहरण देखें, उदाहरण दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये संख्याएं कैसे दी हुई है, क्रम अनुसार ये गिनती दी हुई है। कैसे दी है, क्रम अनुसार। का क्या मतलब है कि 1 के बाद हमें पता है 2 ही आता है, 1 के बाद 5 नहीं आता, वो कोई क्रम नहीं होता। तो 1 के बाद 2 ही आता है, तो उन्होंने उसे ही लिखा है। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। इसी क्रम में आपको लिखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, दोबारा बताइए, आरोही क्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और क्रम को समझना है, जो कि है अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही, जैसे कि घटता हुआ क्रम। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। अंकों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना ही अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, इसे घटता क्रम भी कहते हैं। अवरोही क्रम में अंकों को बड़े अंक से छोटे अंक के क्रम में लिखते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसे हम उल्टी गिनती भी कहते हैं और इसे ही हम अवरोही क्रम भी कहते हैं, जिसमें हम बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ घटते हुए क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र को भी देखिए। पहले 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी घटता हुआ क्रम, है ना। तो यह होता है आपका अवरोही क्रम। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के तौर पे समझेंगे। उदाहरण क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ता हुआ क्रम बताइए मुझे क्या होता है। कुछ इस तरीके से, छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये क्रम क्या है, बढ़ता हुआ, है ना, यानी आरोही क्रम। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, 32 30 37 और 35। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 35, 35 के बाद 37। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसा चिन्ह है, कैसा चिन्ह है बताइए। हमने बताया था, ये चिन्ह हमने पढ़ा भी था। मगरमच्छ अपना मुंह उसी तरफ खोलता है जहां पर बड़ी संख्या होती है, ज्यादा वस्तु होती है। तो ये संख्या बड़ी है तो इसका मुंह खुला हुआ है इस साइड, ये संख्या बड़ी है तो इसका मुंह खुला हुआ है इस साइड। ठीक है, समझ में आया। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दहाई के अंक का समान है। जो दहाई के अंक है क्या है, वो समान है। कैसे समझे, 3 3 3 3, ये दहाई के अंक है, सारे समान है। उसी तरीके से इकाई के अंकों की तुलना की गई है, इकाई की अंकों की तुलना की गई है और उसी तरीके से हमने पता करा है कौन सा जो संख्या दी गई है वो बड़ी है या छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 2 देखेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम में उसे व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, वो है 20 35 55 45। अब इसे कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, इकाई के अंक समान है, ध्यान से देखिए, 5 5 5 5।
तो इकाई के अंक समान है तो हम क्या करेंगे, दहाई के अंकों की तुलना की गई है। तो दहाई के अंक कौन कौन से है, 2, 3, 5, 4, और हमें कैसे इसे व्यवस्थित करना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, 55, 45, 35, 25। अगर आप यहाँ पे साइन देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, दूसरी दिशा में, तो इसका क्या अर्थ है, क्योंकि बड़ी संख्या तो इस तरफ है ना, तो मुंह तो बड़ी संख्या की तरफ ही खुलेगा। समझ में आया? आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इस जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उसे हम अभ्यास के थ्रू समझेंगे। यहाँ अभ्यास दिया है 3.1। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मैं आपको 1-2 करवाऊंगी, बाकी आपको खुद से प्रयास करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 66, ठीक है, 84, 52, 33, 75। तो चलिए इसे क्या करते हैं, व्यवस्थित करना है किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 33। तो यहाँ लिखिए 33। 33 के बाद मुझे बताइए कौन सी है, 52। कौन सी है, 52। 52 के बाद देखिए 33 लिख लिया, 52 लिख लिया, 52 के बाद 66, 66 के बाद 75, 75 के बाद बताइए 84, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। एक और देखते हैं, 75, 85, 12, 36, 24। तो सबसे छोटी संख्या बताइए 12। ओके चलिए एक और चीज मैंने छोड़ दी है बट उसे भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, और वही तरीका सही है। यहाँ पर देखिए हमने आरोही क्रम में लिखा है ना, तो ये चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। पहला है 12। 12 से बड़ी संख्या, 12 से बड़ी संख्या है आपकी 24। 24 से बड़ी संख्या 36। 36 से बड़ी संख्या 75, फिर 85, 75, फिर 85। इसी तरीके से आप आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। बाकी के प्रश्न आप खुद से कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखिए। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या दे रखी है 2, 7, 4, 9, 3। तो घटते हुए क्रम में का क्या मतलब है, सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, चलिए सबसे पहले आएगी आपकी सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। चलिए करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, सबसे बड़ी संख्या है 9, है ना। फिर उससे छोटी संख्या 7, उससे छोटी संख्या बताइए 4, 4 से भी छोटी संख्या 3, 3 से छोटी संख्या 2। तो इस तरीके से आपको इसे व्यवस्थित करना है, कर लेंगे। बाकी के प्रश्न भी कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्रम सूचक संख्या। क्या पढ़ना है हमें, क्रम सूचक संख्या। चलिए क्रम सूचक संख्या क्या होती है, पढ़िए और समझिए। पहले आपको दे रखा है शेर, वो कौन से स्थान पे है, वो है पहले स्थान पर, उसे बोलते हैं फर्स्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट। देन सेकंड, दूसरा, थर्ड, तीसरा, उसी प्रकार से फोर्थ, चौथा, फिफ्थ, पांचवा, ठीक है। आगे देखिए, सिक्स्थ, छठा, सेवेंथ, सातवां, एट्थ, आठवां, नाइन्थ, नौवां, 10th, 10वां, इसे बोलते हैं 10th बच्चों, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ, समझिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है अभ्यास में, दूसरे सेब में लाल रंग और 7वें सेब में नीला रंग भरिए। तो चलिए पहले ये बताइए दूसरे नंबर पर कौन सा सेब है, ऐसे पता करना पड़ेगा हमें। तो ये है पहला, है ना, जिसे हम फर्स्ट भी लिखते हैं। ये है हमारा सेकंड। तो दूसरी संख्या, दूसरे स्थान पर ये सेब है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रंग भरना है। पर कौन सा रंग भरना है मुझे ये बताइए। पहले स्थान पर आपको रंग भरना है, दूसरे में
माय बैड, दूसरे में लाल। चलिए लाल भरते हैं, तो यहाँ पे आपको लाल रंग भरना है। ये दूसरे स्थान पे जो सेब है इसमें लाल रंग भर दीजिए, ठीक है। वहीं पर अगला पढ़े, अगले में क्या बोला है, 7वें सेब में नीला रंग भरना है। कौन सा? नीला। तो नीला बताइए कौन सा है 7वें पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ भर दीजिए नीला रंग। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया आपको ये, है ना? क्योंकि हमने क्रम सूचक पढ़ा था ना अभी, क्रम सूचक संख्या, रिपीट, क्रम सूचक संख्या। तो उसमें ये है आपका दूसरे स्थान पर और ये है 7वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पढ़े। उसमें बोला है जो फल दाईं ओर से चौथे स्थान पर है उस पर गोला बनाइए। कहाँ पे बोला है? दाईं ओर से। ये कौन सी साइड है आपकी? बाईं। ये कौन सी साइड है? दाईं। तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें कौन से स्थान पर गोला बनाना है? चौथे स्थान पर। तो यहां बना दीजिए गोला चौथे स्थान पर। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब लिखे ब्यूटीफुल शब्द में लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ब्यूटीफुल शब्द में लिखिए, पढ़ते हैं। कौन सा शब्द 5वें स्थान पर है, मुझे ये बताइए। 1 2 3 4 5, पांचवा मतलब फिफ्थ, तो आपका है टी। अगला पढ़े, मैं सरअप कर देती हूँ ताकि वर्ड आपको सही से दिखे। चलिए यहां लिख देते हैं बड़ा बड़ा थोड़ा सा, BEAUTIFUL, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पढ़े, क्या बोला है। अगले प्रश्न में बोला है कौन सा शब्द 8वें स्थान पर है, बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। 8वें स्थान पर है यू। उसके बाद देखें कौन सा शब्द चौथे स्थान पर है। अब तो आसानी से देख के बता सकते हो, फिर से यू, है ना? तो क्या आप बाकी के खुद से कर सकते हो? कर लेंगे ना आप? तो उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। अब जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं आप उसको करने का खुद से प्रयास कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए जो प्रश्न छोड़े हैं उनका प्रयास कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।